नमस्कार। फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है हमें दीपक जी ने शेयर किया है। दीपक जी बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं और ये जो कहानी घटना है इनके नाना जी का है। तो चलते हैं दीपक की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ज़रूर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। जब हम बचपन में जाया करते थे नाना के घर, मामा के घर, तो नाना हमें जब उनसे बोलते थे कि नाना जी कोई हमें कहानी सुनाओ, तो कई बार ये मैं कहानी सुन चुका था जो नाना जी बताया करते थे। नाना जी हमारे एक ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक चला करके ही अपने घर को भरण पोषण करते थे। और जब उनकी उम्र थी नौजवानी की और जब वो ट्रक चलाना शुरू किए थे तभी का ये घटना इनके साथ में हुआ था। नाना जी ने बताया जब वो एक रात को अपने गांव के साइड में लौट रहे थे ट्रक का माल खाली करके और आधी रात का वक्त हो चला था। अब नाना जी का जो गांव था, घर था, अब करीब 100 किलोमीटर के आसपास रह गया था और नाना जी चाहते थे कि जल्द से जल्द घर अपना पहुंचा जाए। और नाना जी वो उस रात को ट्रक में अकेले ही थे। अंधेरी रात थी, सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी और अचानक एक आवाज़ आई जैसे नाना जी का ट्रक का टायर फट गया हो और आवाज़ के साथ में ट्रक भी नाना जी का अनबैलेंस होने लगा था। लेकिन नाना जी ने चतुराई से ट्रक को संभाल लिया। आप फिर ट्रक साइड में खड़ा करके अपनी टॉर्च निकाली और नीचे ट्रक के उतर गए पहिया टायर देखने के लिए कि कौन सा टायर खराब हुआ है, कौन सा टायर फटा है। पहले आगे का दोनों टायर उन्होंने देख लिया, टायर बिल्कुल सही सलामत था। अब फिर इसके बाद वो पीछे चले गए। पीछे जाने के बाद में वो देखा तो पूरा टायर जो था बिल्कुल कंप्लीट था। फटना तो दूर की बात थी, उसमें हवा भी बिल्कुल कम नहीं था। तो आखिर ये आवाज़ कैसी थी और उनका ट्रक अनबैलेंस कैसे हुआ था। नाना जी हैरान भी थे और एक तरह से खुश भी थे कि चलो अच्छा हुआ मेरे ट्रक का टायर नहीं फटा, नहीं तो नुकसान में हम लोग चले जाते। अब फिर भी एक नज़र फिर दोबारा उन्होंने घूम करके ट्रक पर मारा और दोबारा से टायरों को चेक किया। अब फिर जब उनको संतुष्टि मिली कि हाँ सब कुछ सही है, तो पास की सड़क के पास में एक पेड़ के पास में वो बाथरूम करने के लिए चले गए। बाथरूम कर ही रहे थे और तभी उनका ट्रक स्टार्ट होकर के और आगे की तरफ दौड़ पड़ा। चाबी मेरे नाना जी के पास में है और ट्रक बिल्कुल खाली था। आसपास वीरान एरिया, कोई भी नहीं था वहां पर। अब जब ऐसी हालत देखा उन्होंने कि ट्रक मेरा अपने आप चला जा रहा है, तो नाना जी जल्दी से बाथरूम ख़त्म किया, दौड़े ट्रक के पीछे पीछे। लेकिन कहाँ ट्रक और कहाँ नाना जी पैदल, कैसे मुकाबला हो सकता है। ट्रक तेजी से उनकी आंखों के सामने से दूर होता चला गया और नाना जी चिल्लाते रहे, अरे भाई कौन मेरा ट्रक लेके भाग रहा है, कौन लेके ट्रक भाग रहा है, भाई ट्रक रोको। लेकिन ट्रक रुकी नहीं, उनकी नज़रों के सामने से ओझोल हो चुकी थी। नाना जी पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो ट्रक भी पिछला हिस्सा जो लाल लाइट नज़र आती थी वो भी नहीं नज़र आ रही थी।
लेकिन नाना जी फिर भी उसी रोड पर जिधर ट्रक गई हुई थी और उधर ही दौड़े चले जा रहे थे। आखिरकार वो थक चुके थे। आसपास देखने लगे, लेकिन वहां पर बिल्कुल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। एक साइड में खेत था और दूसरी साइड में जंगल जैसा नजर आ रहा था, और इंसानी बस्ती तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। आखिरकार वो आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और तभी उनको एक जगह पर रोशनी नजर आई। अब जहां रोशनी हो तो वहां तो इंसान होगा ही, और नाना जी फिर तेज कदम से उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। जब वो नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक होटल है, ये ढाबा है, और जल्दी से उस ढाबे पर पहुंचे ताकि अपने ट्रक के बारे में जानकारी ले सके। वहाँ पर जब देखे तो वहाँ पर 4 ट्रक खड़े दिखाई पड़े, लेकिन वो ट्रक बहुत पुराने मॉडल के थे जो कि अब चलन में भी नहीं थे। और वहाँ पर चारपाइयाँ बिछी हुई थी ट्रक ड्राइवरों के लिए, और उसमें 4 ट्रक ड्राइवर आराम कर रहे थे, और गर्मी के टाइम में भी सफ़ेद चद्दर उन्होंने ओढ़ रखा था, पूरा सर से पैर तक ढके हुए थे। अब जब निगाह नाना जी की काउंटर पर पड़ी तो वहाँ पर देखा कि एक 20 से 25 साल की लड़की काउंटर पर बैठी और उनकी तरफ देखती जा रही है। और पीछे की साइड में देखा जहाँ पर मेज कुर्सियाँ रखी हुई थी, देखने में एक छोटा सा सस्ता ढाबा दिख रहा था। ज़्यादा कोई उसमें दिखावा नहीं था, सब कुछ सिंपल बना हुआ था। अब कुर्सी टेबल के पास में देखा तो वहाँ पर 2 लोग दिखाई दिए जो एक सब्जी का बर्तन लेकर के सब्जी काट रहे थे, शायद उसी ढाबे के वर्कर थे। और वो लड़की नाना जी की तरफ देखती जा रही थी, और नाना जी कभी सोए हुए उन ड्राइवरों को देख रहे थे और कभी उनकी निगाह उन खड़ी पुरानी ट्रकों के ऊपर दौड़ रही थी, और कभी उस लड़की की तरफ में। लड़की का नज़र नाना जी का ही पीछा कर रहा था। और फिर लड़की ने आवाज़ लगा दी, आप इधर आ जाइए, बताइए मैं आपका क्या सेवा करूं, क्या खाना खाएंगे आप। लेकिन नाना जी को भूख कहाँ, उनकी तो ट्रक चोरी हो गई थी, और वो समझ गए थे कि कोई गिरोह है आसपास में और उसी का काम है जिसने उनका ट्रक चुराया है। शायद कोई ऐसी चीज़ से आवाज़ निकाला हो, ऐसी आवाज़ से नाना जी समझे कि उनका टायर फट गया है और उन्होंने ट्रक रोक दिया, और तभी उनके पीछे से कोई ट्रक में सवार हो गया होगा, और मास्टर चाबी तो उनके पास में होती ही होगी, और वही चाबी से ट्रक लेकर के भाग गए। नाना जी यही सोच रहे थे, और फिर वो लड़की के पास चले गए। नाना जी ने देखा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो पुरानी स्टाइल की कपड़ा पहन रखी थी। हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली की तरह दिखाई पड़ रही थी, बिल्कुल भूरी आंखें थी। देखने में, एक नज़र में देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। और वो कहने लगी, आप बताइए ना क्या खाएंगे। लेकिन नाना जी कहने लगे कि नहीं, खाना तो दूर की बात है मैडम, मेरा ट्रक चोरी हो गया है। आपने इधर से कोई ट्रक आते हुए देखा? वो लड़की कहने लगी कि देखिए, ये तो रास्ता है, रोड है, ट्रक तो गाड़ियाँ तो आती जाती रहती है, मुझे कैसे मालूम कि आपका ट्रक कौन सा था। और उसका कहना भी सही था। और वो कहने लगी कि हाँ, हम आपको बता सकते हैं कि ट्रक किसने चुराया होगा, इतना तो जानकारी हम रखते हैं। इस रोड पर हम बैठे हैं तो इतना तो मालूम ज़रूर होता है। अब नाना जी को थोड़ा आस लगा कि शायद ये लड़की जानती होगी कि आसपास में ट्रक चुराने वाला गिरोह कौन है और कौन चोरी करता है। लेकिन वो लड़की अब नाना जी की तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। नाना जी भी जवान थे,
और उनको समझते देर नहीं लगी कि लड़की भी उनको चाहती है। लेकिन ये अभी प्रेम का कहानी नहीं चल रही थी। अभी तो नाना जी ने बहुत परेशान थे, उनको ट्रक अपना वापस चाहिए था, रोजी रोटी का सवाल था। और वो लड़की कहने लगी कि आपको हम ट्रक का पता बता सकते हैं जिसने चुराया होगा। अब नाना जी थोड़ा उम्मीद तो जागी कि चलो कम से कम इस लड़की ने तो इतना तो पता कर सकती है, बाकी तो हम देख लेंगे। और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आपको जो पता है हमारी मैडम बताएगी, जो अंदर के कमरे में हैं, आप चले जाओ। अब नाना जी उस लड़के की तरफ देखने लगे कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है और ये मैडम इसका कौन है। वो ठिठक से गए थे और तभी उनके कान में कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो और वो कह रही है कि नहीं, इनके जाल में मत फंसो, तुम यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ। ना जाने कौन उनके कान के पास में आवाज़ दे रहा था, लेकिन नाना जी को तो धुन थी अपने ट्रक की। वो कैसी भी हालत में ट्रक को पाना चाहते थे। और वो लड़की कहने लगी कि चलिए मैं अंदर मैडम से मिलवा देता हूँ आपको, ताकि वो ट्रक की जानकारी आपको बता सके। लेकिन मैडम का एक शर्त भी होता है, अगर आप वो शर्त पूरा करेंगे तो आपको ट्रक ज़रूर मिल जाएगा। नाना जी समझ गए थे कि कुछ लेन देन की बात होगी, अब कुछ रुपए पैसे की बात होगी तो नाना जी कहने लगे कि मैं तो ज़रूर दे देता। लेकिन जब अंदर कमरे में पहुंचा तो देखा कि एक कमरा था, उसमें पलंग लगा हुआ था और उसके बीच में एक हसीन जवान और लड़की बैठी हुई थी, सेम इसी की उम्र की, और इससे भी बहुत गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसकी भी आंखें बिल्कुल बिल्ली की तरह भूरी भूरी दिखाई दे रही थी। और नाना जी को देखते ही कहने लगी कि आप अंदर आ जाओ, यहाँ बैठो, और हमारी जो शर्तें हैं आपने मान ली है। अब नाना जी कहने लगे कि हाँ बताइए, अपना शर्त तो बताइए। और तब तक उस लड़की को उसने इशारा किया कि तुम बाहर जाओ और दरवाज़ा भी बंद कर देना। नाना जी समझ गए कि यहाँ पर पैसे कौड़ी का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब तो कुछ और ही है। लेकिन वो भी शर्त मानने को नाना जी तैयार थे। कैसे भी चाहते थे कि मेरा ट्रक सही सलामत वापस मिल जाए। अब नाना जी उस घर में अकेले ही खड़े थे और दूसरी वो मैडम थी जो पलंग पर बैठी हुई थी, और उसके हाथ में एक बड़ा सा मेटल का गिलास था, लग रहा था जिसे चांदी का हो, वैसे ही चमक रहा था। और उसमें कोई पेय पदार्थ था जो वो लड़की घूंट भर रही थी, उसका आनंद ले रही थी। और जैसे ही नाना जी उस पलंग के पास पहुँचे, उसने बोला बैठ जाइए, और नाना जी पलंग पर बैठ गए। फिर वैसे ही एक चांदी के गिलास में एक बोतल से कुछ पदार्थ निकाला और नाना जी को पकड़ा दिया। बोला आप इसको पियो और सब दुख तकलीफ आपका दूर हो जाएगी। ट्रक तो आपका बिल्कुल मिलेगा, आप बिल्कुल घबराओ मत, ना चिंता करो। मैं जानती हूँ कि आपका ट्रक कहाँ है और किसने चुराया है, लेकिन आप मेरा साथ दो तभी ये संभव हो पाएगा। नाना जी समझ गए थे उस लड़की का मनसा क्या है, उसके दिल में क्या चल रही है, और नाना जी ना चाहते हुए भी वो गिलास चांदी का ले लिया और उसका घूंट भरने लगे। अब जो गिलास में पदार्थ था, ना जाने क्या चीज़ था, नाना जी बताते थे कि वो उसका जो स्वाद था बिल्कुल कसैला था, लेकिन ट्रक की लालच ने वो कसैला पदार्थ भी उनको पीना पड़ा था। अब वो गिलास का जो पदार्थ था पीने के बाद में नाना जी को महसूस होने लगा कि उनके अंदर में तो जैसे हाथी का बल आ चुका है, इतनी शक्तिशाली वो हो चुके हैं। उनको अनुभव होने लगा अपने ताकत का।
और फिर वो मैडम जो पलंग पर बैठी थी वो मंद मंद मुस्कुराने लगी नाना जी की इस बात पर, जैसे वो अपने शरीर को देख रहे थे, घूर रहे थे और वो देख करके मुस्कुरा रही थी। शायद वो समझ चुकी थी कि उसका चाल सब कामयाब हो रहा है। अब फिर उसने एक चुटकी बजाई और बजाते ही लाइट वहाँ की बंद हो चुकी थी। पूरा कमरे में अब अंधेरा हो गया था। उस कमरे में नाना जी और वो मैडम। अब फिर तो नाना जी की आंखें बंद हो चुकी थी और जब उनकी आंखें खुली तो उनको कोई जगा रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई जोर जोर से आवाज दे रहा था कि अरे भाई तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। अब नाना जी का नींद खुल चुका था, आंखें खुल चुकी थी और जब अपने आंखें खुली तो देखे वो तो अपने ट्रक में ही है और ट्रक उनका उस हाईवे से जिस साइड में जंगल का एरिया था और उसमें एक कच्ची सड़क जा रही थी और उसी कच्ची सड़क पर उनका ट्रक लगा हुआ था और आगे में एक बैलगाड़ी वाला आकर के खड़ा था। अब निकलने का रास्ता नहीं था और इसीलिए हमारे नाना जी को वो उठा रहा था, बैलगाड़ी वाला। अब नाना जी जब उठे तब उनको पूरी रात की बात याद आ चुकी थी कि उनके साथ में क्या क्या हुआ था और इनका ट्रक तो चोरी हो गया था उनके नज़रों के सामने से। अब फिर वो कैसे अपने ट्रक में आकर के लेटे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो गाड़ीवान कह रहा था भाई तुम ट्रक को साइड में कर लो, मेन रोड पर ले जाओ, इस कच्चे रास्ते पे क्यों तुमने लगा रखा है। अब नाना जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर वो कैसे पहुँचे, उनका ट्रक कैसे पहुँचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका सर चकरा रहा था और अब वो ट्रक से नीचे उतर गए और गाड़ीवान से पूछने लगे कि भाई हम कहाँ पर हैं। अब गाड़ीवान उनको पूरा बताने लगा कि तुम फलाने गांव के पास में हो। तब नाना जी को समझ में आया कि जिस जगह पर उन्होंने अपना ट्रक रोका था बिल्कुल उसी जगह के आसपास में ये एरिया है, ये कच्चा रास्ता है। और तब उस गाड़ीवान को अपना रात की बात सब कुछ बताने लगे। गाड़ीवान की आंखें फैलती जा रही थी और जब पूरी बात हुई तो गाड़ीवान बिल्कुल कुछ मिनट के लिए तो चुप ही हो गया था। अब फिर वो कहने लगा कि बाबू आपकी जान बच गई, इतना ही आप खैर मनाओ। वो सुंदरी छलावत थी, वो कभी न कभी कब अपना ये स्वांग रचती है तुम्हारे जैसे नौजवानों को फंसाने के लिए। और उस रात भी तुम्हारे साथ में सब कुछ एक छलावे की तरह हुआ था, स्वांग रचा हुआ था, एक ड्रामा था। आपकी जो ट्रक चोरी हुई थी वो कहीं नहीं चोरी हुई थी, ट्रक तो उसी जगह पर थी। वो जो होटल, वो ढाबा, सब कुछ दिखावा था, वो सब कुछ उसी का मायाजाल था, सुंदरी का। ऐसा कहानियाँ मैंने बहुत सुना है कि इस रोड पर ऐसा भी होता है। और कई बार तो जो ट्रक ड्राइवर हैं, कोई और ड्राइवर हैं जो अकेले रास्ते पर गुजरते हैं, उनका गाड़ी तो नज़र आता है लेकिन वो ड्राइवर नज़र नहीं आते। तो ऐसा किस्सा मैंने बहुत सुना हुआ है। अच्छा हुआ बाबू कि आप सही सलामत बच गए हो। आप भगवान का शुक्र अदा करो, आज जल्दी से इस एरिए से निकल जाओ। अब नाना जी को समझ में आ गया था कि रात वो कितने बड़े खतरे में थे, ना जाने उनके साथ में रात में क्या क्या हुआ है। वो कसैला पदार्थ क्या था जो पीते ही उनके अंदर हाथी के जैसा ताकत आ गया था और उसके बाद तो उनको होश ही नहीं रहा था। लेकिन वो समझ गए थे कि उस जो सुंदरी प्रेत थी, जो चुड़ैल थी, छलावत थी, उसका मकसद क्या था। वो नाना जी को ही पाना चाहती थी और शायद पा भी लिया होगा। अब नाना जी वहाँ से अपना ट्रक बैक करके अब मेन रोड पर लाए और फिर अपने गांव के साइड निकले थे। हाँ,
उसके बाद में नाना जी कभी भी रात को गुजरते थे तो अकेले नहीं, और वो किसी मंदिर से रक्षा कवच भी लिए थे जो उनकी बचाव कर सके। तो दोस्तों, ये थी दीपक की भेजी हुई उनकी एक कहानी। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड किया हुआ है, तो उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह की नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।